Okay, Assalamu alaikum everyone. This is Mac, and today the chapter that we are going to start. This chapter, बच्चों, is called real numbers. O levels के अंदर and A1 के अंदर the numbers that we converted in the binary बच्चों were the integers, were the whole numbers. But this time अब आप लोगों को क्या करना है in this particular chapter आप लोगों को रियल नंबर्स को या व्हाट वी कैन से डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी. So without wasting any time, let's start with our first number. Let's say we were having बच्चों एक नंबर था हमारे पास and that number was 14.25. So this is the first number बच्चों that we need to convert into binary. So you can see this number बच्चों is having the whole part, या आप लोग के पास नंबर का whole part है and this is the fractional part. So हम दोनों parts को बच्चों क्या करते हैं separately convert करते हैं. Starting with the whole part first, वो तो बड़ा easy सा stuff है आप लोग के पास. You people know the sequence, आप लोग को याद होगा that sequence 1, 2, 4, 8, 16 and so on. So what we need to make बच्चों 14. So for that 8, 4, 2 and of course this bit will be set to 0. Now we need to convert 0.25. So to convert 0.25 into binary we are having a method. There is a shortcut as well. एक shortcut भी हमारे पास, लेकिन अभी आप लोग को मैं proper method बता रहा हूँ how to convert the fractional part into binary. So what we do, हम अपने fractional part को बच्चों क्या करते हैं multiply करते हैं by 2. So our fractional part is 0.25. I multiplied the number बच्चों by 2 and whatever the result is, हमारा result क्या आ रहा है भाई यहाँ पे, let's see, our result is 0.5. So what we do, हम लोग अपने नंबर को अपने फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करते रहेंगे कब तक करते रहेंगे जब तक हमारा रिजल्ट 1.0 नहीं आ जाए. So 0.25 multiplied by 2 that will be 0.5. Now what we do, हम इसका होल पार्ट नोट कर लेते हैं, that is 0. Now again मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा अपने फ्रैक्शनल पार्ट को इसके 0.50 multiplied by 2 and the result will be 1.0. and मैंने इसका होल पार्ट नोट करा, the whole part बच्चों of course is 1. so since मेरे पास यहाँ पर आ गया, क्या आ गया भाई 1.0 आ गया, तो I told you people जब आप लोग के पास 1.0 आ जाता है तो आप लोग मल्टीप्लाई करना स्टॉप कर देंगे. द फर्स्ट रूल, देयर आर टू रूल्स दैट आर बीइंग अप्लाइड. अभी मैं आप लोग को पहला रूल बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है. सो एंड नाउ यू आर गोइंग टू नोट द सीक्वेंस इन दिस पैटर्न. सो हमारा नंबर बन जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 0, 1. So again I am repeating the stuff. What you are going to do, आपने 0.25 को multiply करा by 2. The result that you obtain is 0.5. आपने इसका whole part note कर लिया and fractional part को आपने again multiply करा by 2. You are going to keep on multiplying the number until आप लोग के पास 1.0 ना आ जाए. And then आपने इसका भी whole part note करा, that was 1. And in this sequence आपने note कर लिया that your result will be 0, 0 and 1. ठीक है भाई. सो दिस इज द बाइनरी बच्चों फॉर 14.25. अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा सर हम 14 को तो वेरीफाई कर सकते हैं, यू कैन सी सर इजिली वी कैन वेरीफाई द स्टफ लाइक 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन. सो 8 plus 4 plus 2 that will be 14. How we can verify the fractional part? तो बच्चों डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड के ऊपर द सीक्वेंस इज 1, 2, 4 एंड सो ऑन, एंड इसके राइट हैंड साइड के ऊपर द सीक्वेंस इज 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन. ठीक है. सो यू नो, आप लोग को अच्छी तरह पता है 1/4 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/4 इज इक्वल टू 0.25. ठीक है भाई. लेट्स कन्वर्ट अनदर नंबर, एक और नंबर कन्वर्ट करते हैं जरा यहाँ पे. लेट्स से दिस टाइम, अच्छा अगेन अभी मैं आप लोग को पॉजिटिव नंबर्स कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव नंबर्स. नेगेटिव नंबर्स की हम बात करेंगे अगले सेशन के अंदर, नॉट इन द करंट सेशन. आज की क्लास के अंदर वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव नंबर्स. मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट नंबर. मैंने यहाँ पे एक और नंबर बच्चों आप लोगों को कन्वर्ट करके दिखाया. लेट्स से दिस टाइम द नंबर वाज
55.75. Now we need to convert this number बच्चों. Again, you people know the rule. सर बड़ा easy सा method है, आपने अभी तो बताया हमें. We know the sequence that is 1, 2, 4, 8, 16 and थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, एक हम लोग यहाँ पे आ जाए. And the last one will be of course 32. So 32 plus 16, that is 48. 48 plus 4, 48 plus 4, that will be 52. 52 plus 2, 54. 54 plus 1, that will be 55. So fractional, and of course this bit will be set to 0. Now मैंने fractional part तो बच्चों sorry whole part तो मैंने convert कर लिया. Now it's time for the fractional part. तो when we go with the fractional part, आप लोग को पता है सर, आपने बताया था we need to multiply the number by 0.75 will be multiplied by 2. The result that we are going to obtain, that will be 1.5. आपने बोला था सर इसका होल पार्ट नोट कर लेना, इसका होल पार्ट नोट कर लेना एंड द एंड द फ्रैक्शनल पार्ट विल बी अगेन मल्टीप्लाइड बाय 2 जब तक आपके पास क्या ना आ जाए, 1.0 ना आ जाए. सो 0.50 मल्टीप्लाई बाय 2, नाउ द रिजल्ट इज 1.0. मैंने नोट करा यहाँ पे बच्चों इसका होल पार्ट, दैट वाज 1 एंड दिस इज बच्चों ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है, सिंस मेरे पास अब क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पे 1.0 आ गया, तो अब मैं आप यहाँ पे फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करूंगा. आई एम गोइंग टू स्टॉप. मैं यहीं पे फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं यहीं पे अपना सॉल्यूशन स्टॉप कर दूंगा. नाउ माय फ्रैक्शनल पार्ट विल बिकम 1 1. एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू वेरीफाई, यू कैन वेरीफाई दिस एज वेल. यू पीपल नो, मैंने आपको बताया था दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/4. तो अगर आप फ्रैक्शन लेते हैं 1/2 प्लस 1/4, so this will be I think 3/4 and 3/4 आप लोग को अच्छी तरह पता है that is 0.75 के आपके पास इक्वल होता है. ठीक है भाई. सो दिस इज द बाइनरी बच्चों फॉर 55.75. अब जरा चलते हैं टुवर्ड्स द ट्रिक. देखिए आपका एग्जामिनर 90% ऑफ द टाइम्स आप लोग को जो फ्रैक्शनल पार्ट देता है बच्चों, दैट इज फिक्स. सर फिक्स मतलब वो आपको सम टाइम्स बच्चों देगा द फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 0.0. सो 0.0 का बच्चों आपके पास बाइनरी क्या होगा, ऑफ कोर्स इट विल बी 0 0. Sometimes बच्चों the examiner will give you 0.25. तो 0.25 का बाइनरी is 0 1. Sometimes बच्चों आपका एग्जामिनर आप लोग को देगा the value will be 0.50. So the binary for 0.50 बच्चों is 1 0. And of course आप 0 जितने भी लगा दें यहाँ पे वो तो doesn't matter. And the last value जनरली जो एग्जामिनर देता है आपके पास 0.75 जो हमने अभी कैलकुलेट करा, that will be 1 1. So you need to remember, अगर आप लोग को like you need to remember this stuff ताकि आप लोगों को कभी भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज हो, तो आप लोगों के माइंड में ये सीक्वेंस होना चाहिए. ठीक है. सो 0.0 का 0 होगा, 0.25 का 0 1, 0.5 का 1, 0.75 का 1 1. सो इफ यू रिमेंबर दिस सीक्वेंस तो फिर भी आप लोग मतलब इट विल हेल्प यू अ बिट. आप लोग को थोड़ा हेल्प आउट करेगा व्हेन वी विल बी सॉल्विंग. जब हम लोग पास्ट पेपर्स कर रहे होंगे या हम लोग जब कोई क्वेश्चन कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो जनरली आपका एग्जाम यही सीक्वेंस देता है. लेकिन सर आपने तो हमें एक मेथड सिखाया था यहाँ पे पूरा कि आप 0 से 2 से मल्टीप्लाई करें, तो बच्चों मेथड आना भी जरूरी है. इफ आई एम द एग्जामिनर, अगर मैं एग्जामिनर होता, मैं क्या करता आप लोग को, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन देता एंड दैट क्वेश्चन बच्चों वुड बी लेट्स कन्वर्ट 7.7. So when we go बच्चों with 7.7, of course अब आप लोग को पता है यहाँ पे when we go with the whole part 1 2 4, तो 4 plus 2 plus 1 that will be 7. But when we go with the fractional part, अब देखिए 0.7 का fractional part कैलकुलेट करने भी आप लोग को आना चाहिए. सर क्यों आना चाहिए भाई? एग्जामिनर might give you because this is बच्चों ये आप लोग के पास जो पैटर्न जनरेट होगा, this pattern is a reoccurring pattern. सर रिकरिंग पैटर्न लाइक अगर मैं पाई की बात करूं तो 3.142. आप लोग को अगर आप लोग ये समझते हैं कि 142 के ऊपर ये स्टॉप हो जाता है ये पैटर्न, तो योर कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग. ये 142 142 142 142 142 इट्स कीप ऑन गोइंग. इट्स अ रीअकरिंग पैटर्न. व्हाट वी डू, हम एक अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर देते हैं कि वी एज्यूम दैट 3.142 के ऊपर हमारा नंबर क्या हो गया, एंड हो गया. इससे होता क्या है बच्चों, हमारे पास हमारे नंबर की प्रिसिशन जो होती है ना, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. लाइक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास हम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करें तो हमारा नंबर स्लाइटली या तो ज्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है. अभी आगे बात करेंगे. तो
लेट्स सी। अब बच्चों मैंने आप लोगों को जो मेथड सिखाया था उस मेथड के ऊपर ही चलते हैं। 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2, द रिजल्ट विल बी 1.4। ये रिअकर होता रहता है पैटर्न। अब वो ऑफ कोर्स आपको पता है कि वो रिअकर होता रहेगा एंड कीप ऑन गोइंग, वो आपका रिअकरिंग चलती रहेगी। तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी 1.4। यू पीपल नो दैट हम क्या नोट करते हैं, हम लोग होल पार्ट नोट करते हैं एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज अगेन मल्टीप्लाइड बाय 2। नाउ दिस टाइम द रिजल्ट इज 0.8। हमने नोट करा बच्चों, क्या नोट करा, हमने 0 नोट करा एंड अगेन हमने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया होल पार्ट को 0.8 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस विल बी 1.6। हमने नोट करा यहाँ पे होल पार्ट, अगेन फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2, दैट विल बी 1.2। हमने यहाँ पे होल पार्ट नोट करा बच्चों, अगेन हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2, द रिजल्ट विल बी 0.4। हमने होल पार्ट नोट करा दैट वाज 0 एंड फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2 एंड द रिजल्ट विल बी 0.8। हमने होल पार्ट नोट करा दैट इज 0। तो मैंने आप लोग को एक केस बच्चों बताया था, इफ यू पीपल रिमेंबर, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। दैट केस वाज जब आप लोग के पास 1.0 आ जाए तो आप फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नाउ द नेक्स्ट रूल, अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। द नेक्स्ट रूल इज बच्चों, द नेक्स्ट रूल इज जब आप लोग का कोई भी पैटर्न रीअकर हो जाए लाइक 0.8 एंड यू कैन सी 0.8, अगर आप लोग का ये पैटर्न रीअकर हो गया तो आप इस केस के अंदर भी क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू स्टॉप द मल्टीप्लीकेशन। द रीजन इज अब आपका जो डेसिमल पार्ट है ना वो रीअकर हो रहा है। सर रीअकर होने का मतलब लाइक 3.142 142 142 एंड इट कीप्स ऑन गोइंग, इट्स इनफाइनाइट। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑफ कोर्स हम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं। सो दिस इज द वैल्यू बच्चों दैट वी आर गोइंग टू नोट एंड दिस विल बी 101100। सो दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट बच्चों फॉर 0.7। अब एग्जाम में अगर आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर दे दे तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो विद एटलीस्ट 4 वैल्यूज तक जाएगा जरूर। लाइक यू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल पार्ट बाय 2 4 टाइम्स, एटलीस्ट 4 टाइम्स क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, वरना आपका एग्जामिनर माइट मतलब आप लोग को शायद फुल मार्क्स अवार्ड ना करे। ठीक है, तो वी नीड टू बी कॉशियस ओवर हियर। लेकिन वैसे तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ, एग्जामिनर आप लोग को यही पैटर्न दे रहा होता है एग्जाम के अंदर कि 0.0 0.25 0.50 0.75। अभी हम पास पेपर्स करेंगे तो यू विल बी हैविंग द आइडिया कि आपका एग्जामिनर जनरली आपको यही पैटर्न हिट करता है एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई। नाउ जी मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब जरा चलते हैं, अब जरा बात करते हैं। दिस इज आवर रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट है। दिस इज आवर रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं, ये हमारा रिजल्ट है। अब बच्चों जब मैं इस रिजल्ट को स्टोर करने जाऊंगा कंप्यूटर के अंदर तो मुझे एक चीज तंग करेगी। when I'm going to store this result in computers, so एक चीज बच्चों मुझे तंग करेगी। सर क्या तंग करेगा आपको? तो बच्चों मुझे तो तंग नहीं करेगा, आपके कंप्यूटर को तंग करेगा दिस डेसिमल पॉइंट। तो आप लोग को पता है यू कैन स्टोर 1 and 0s इन कंप्यूटर्स बट यू कैन नॉट स्टोर अ डेसिमल पॉइंट इन अ कंप्यूटर। तो बच्चों इस डेसिमल पॉइंट को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर्स के अंदर हमने एक मेथड डेवलप करा। हमने नहीं, खैर ऑफ कोर्स इट वाज डेवलप्ड previously. So the method is called Mantissa exponent method. So this is actually a method बच्चों to store, to represent decimal numbers in a computer system. Because आप लोग को पता है ये decimal point आप लोग store नहीं कर सकते computers के अंदर, so that's why आपको एक method develop करना था and the name of that method बच्चों is Mantissa exponent method. So before we move forward बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट, जरा बात करते हैं यहाँ पे पहले मेंटिसा और एक्सपोनेंट की बात करते हैं एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके जी, सो व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटिसा, सो मेंटिसा इज आपके पास क्या होता है भाई, आई थिंक दिस इज इनफ स्पेस, आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे सारा सोल्यूशन। व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटिसा, Mantissa. So when we talk about Mantissa, Mantissa क्या होता है आप लोग के पास, this is actual
number of bits a floating point number contain. ये आपके नंबर की रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स एक्यूरेसी ऑफ अ नंबर. आपके नंबर की बच्चों क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक्यूरेसी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. एंड फर्दर ये क्या करता है आप लोग के पास? इसका अनदर नेम है हमारे पास, ऑल्सो कॉल्ड सिग्निफिकेंट. तो हम इसे सिग्निफिकेंट भी कहते हैं. ठीक है. आई नो सिग्निफिकेंट होता है वो, एक वो सिग्निफिकेंट इज अ डिफरेंट थिंग. ये सिग्निफिकेंट ही है, मतलब ये डी है आपके पास. ठीक है. अब मेंटीसा को ना, ये तो हमने बुक की और आपकी मार्किंग स्कीम्स और इधर उधर की डेफिनेशंस नोट कर ली. अब प्रैक्टिकल बात करते हैं. मेंटीसा होता क्या है भाई? सर मेंटीसा क्या होता है भाई? ये नंबर की प्रिसिशन होती है, लाइक 12.18 12.18986. सो बच्चों विच नंबर इज मोर प्रिसाइज, एक्यूरेट? अच्छा, इन इन बच्चों फिजिक्स आप लोग बच्चों क्या करते हैं? आप लोग एक्यूरेसी का वर्ड और प्रिसिशन का वर्ड, ये दोनों के अलग अलग मतलब होता है, बट इन कंप्यूटर साइंस दोनों का मतलब क्या है आपके पास? सेम है, प्रिसिशन. तो इधर यू कैन से एक्यूरेसी और यू कैन से आप यहां पे प्रिसिशन बोल दो, दोनों का मतलब एक ही आपके पास. ठीक है, याद रखेगा. ऑल्सो कॉल्ड सिग्निफिकेंट. नाउ व्हाट डज दैट मीन? सिग्निफिकेंट का मतलब क्या बोल रहा हूं? हाँ, मैं बच्चों एक्यूरेसी आप लोग को बता रहा था. तो दिस इज अबाउट द एक्यूरेसी. तो यू कैन सी विच नंबर इज मोर एक्यूरेट. तो आप लोग को बताया ऑफ कोर्स द सेकंड नंबर सर, दिस इज मोर एक्यूरेट. तो आप लोग का मेंटीसा आप लोग को ये बताता है एक्यूरेसी ऑफ अ नंबर, कितना एक्यूरेटली आप अपने नंबर को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जितना एक्यूरेट होगा, जितनी ज्यादा बिट्स होंगी आपकी मेंटीसा की, उतना एक्यूरेटली आप अपने नंबर को क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. लिख भी लें, लिख भी लें इसको, ताकि आप लोग जब रिवाइज कर रहे हो तो आप लोग के माइंड में होना चाहिए. इफ वी इंक्रीज मेंटीसा बिट्स तो क्या होगा? एक्यूरेसी ऑफ अ नंबर, एक्यूरेसी आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी. ठीक है, याद रखिएगा. नाउ द नेक्स्ट वर्ड बच्चों, द नेक्स्ट टर्म मेंटीसा के साथ मैंने आप लोगों को बताया था. द नेक्स्ट वोकैबुलरी दैट वी हैव, दिस इज कॉल्ड, ये कहलाती है आपके पास एक्सपोनेंट. तो मेंटीसा एक्सपोनेंट मेथड है ये आप लोग के पास. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सपोनेंट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट क्या होता है? आप लोग की नंबर की रेंज होता है ये. दिस इज एक्चुअली द रेंज ऑफ अ नंबर. एक्सपोनेंट इज range of a number. सर रेंज से क्या मतलब है आपका? रेंज से मतलब बताता हूं, ऑल्सो कॉल्ड एक्स. राइट. रेंज से मतलब, अगर इफ यू आर हैविंग 8 बिट्स, इफ यू पीपल रिमेंबर, आपने ओ लेवल्स में भी ये किया था, आपने A1 में भी किया था. 8 बिट्स अगर 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, तो आप -128 से पॉजिटिव 127 तक नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो दिस इज एक्चुअली द रेंज, या आपके नंबर्स की रेंज है. तो एक्सपोनेंट आपके नंबर्स की क्या बताता है? एक्सपोनेंट आपके नंबर्स की रेंज को हाईलाइट करता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ योर नंबर्स. ठीक है, रिमेंबर दैट. तो मेंटीसा एक्सपोनेंट मेथड. अब प्रैक्टिकली बात करते हैं बच्चों. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन यहां पे स्टार्ट करते हैं. अब आपके एग्जामिनर ने क्या करा? आप लोग को एक क्वेश्चन दिया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दिया. एंड दैट क्वेश्चन बच्चों वाज question number 1. The question bachcho was, you are having 12 bits for Mantissa. You are having, let's say, 5 bits for exponent. And remember, हर क्वेश्चन में आप लोग को एक स्टेटमेंट मिलेगी रियल नंबर्स के. बोथ आर
both are in twos कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब आपका एक्सपोनेंट भी और आपका मैंटीसा भी, ये दोनों क्या होते हैं, दे बोथ आर इन टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब आई होप यू पीपल रिमेंबर द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट विल बी अ साइन बिट -1। ठीक है, अब बच्चों हमारा पहला नंबर आ गया यहाँ पे। लेट्स से वी नीड टू कन्वर्ट, हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना था पॉजिटिव 47.5। we need to convert बच्चों, we need to represent 47.5, this is the number that we have and we need to convert इसको मैंटीसा एक्सपोनेंट मेथड के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सबसे पहला काम, द फर्स्ट टास्क इज कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बाइनरी। सर आपने तो ये सिखाया है हमें, सर आपने तो हमें सिखाया है किस तरह बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ये तो बड़ा इजी है। तो लेट मी ड्रॉ द बिट्स एज वेल, मैं जरा बिट्स भी ड्रॉ कर दूं मैंटीसा की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 bits for Mantissa and 5 bits for exponent। ठीक है, एंड योर लेट्स स्टार्ट। पहले मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करा, तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, आपने अभी मेथड सिखाया था 1 2 4 8 16 32 32 plus 8 that will be 40, 40 plus 7 that will be 47। डेसिमल पॉइंट राइट ओवर हियर। सर आपने बताया था इफ वी कैन, अगर हम पेपर में इतना टाइम नहीं होता तो वी कैन मेमोराइज 0.5 का बाइनरी क्या होता है, दैट इज 10। सो हमने नोट कर लिया 10। सो दिस इज बच्चों द बाइनरी फॉर पॉजिटिव 47.5। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, करंटली वी आर डीलिंग विद द पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स के साथ हम लोग बाद में डील करेंगे। ठीक है, अब बच्चों लेट्स स्टार्ट, कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर डेसिमल पॉइंट। हमें अपने डेसिमल पॉइंट को कहां मूव करना होता है, वी नीड टू मूव आवर डेसिमल पॉइंट इन द फ्रंट। पूरे अपने नंबर के हमें क्या करना होता है, डेसिमल पॉइंट को कहां मूव करना होता है, वी नीड टू डेसिमल मूव द डेसिमल पॉइंट बच्चों एट द फ्रंट। हमें सबसे आगे फ्रंट पे क्या करना होता है, मूव करना होता है अपने डेसिमल पॉइंट को। जितने डिजिट्स, लिसन केयरफुली, जितने डिजिट्स मैं अपने डेसिमल पॉइंट को आगे मूव करूंगा, दैट विल बी योर एक्सपोनेंट। आई एम अगेन रिपीटिंग माई वर्ड्स, मैं जितने बिट्स, जितने नंबर्स मैं अपने डेसिमल पॉइंट को आगे मूव करूंगा, दैट विल बी योर एक्सपोनेंट। सर मतलब मैंने डेसिमल पॉइंट को यहां मूव करा तो कितने डिजिट्स बच्चों बीच में आए, 1 2 3 4 5 6। सो डेसिमल पॉइंट हमारा यहां पर आ गया एंड बच्चों हमारा नंबर क्या बन गया, दिस विल बी एक्सपोनेंट क्या बन गया हमारा 6। अगर मैं अपने डेसिमल पॉइंट को यहां मूव करता तो मेरा एक्सपोनेंट बच्चों क्या बन जाता, 1। अगर मैं अपने डेसिमल पॉइंट को यहां मूव करता, मेरा एक्सपोनेंट बच्चों क्या बन जाता, 2। अगर मैं अपने डेसिमल पॉइंट को यहां मूव करता, मेरा एक्सपोनेंट क्या बन जाता, 3। अगर मैं अपने एक्सपोनेंट को यहां मूव करता, मेरा एक्सपोनेंट क्या बन जाता, 4। अगर मैं अपने डेसिमल पॉइंट को यहां मूव करता, मेरा एक्सपोनेंट क्या बन जाता, 5। अगर मैं अपने डेसिमल पॉइंट को यहां पे मूव कर रहा हूं, सो माय एक्सपोनेंट बच्चों बिकम 6। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने डेसिमल पॉइंट को फ्रंट पे मूव करते हैं, जितने डिजिट्स मूव करेंगे दैट विल बी योर एक्सपोनेंट। तो मैंने एक्सपोनेंट बच्चों बाइनरी में लिख दिया, दैट विल बी 0 1 1 0 0। एक्सपोनेंट डन। सो दिस वाज आवर एक्सपोनेंट, ये हमारा एक्सपोनेंट था, 6 बिट्स फॉर एक्सपोनेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैंटीसा। मैंटीसा की बात करते हैं, डेसिमल पॉइंट आ चुका है भाई यहाँ पे, नाउ हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है। तो बच्चों मैंटीसा के अंदर हमारे पास भी डेसिमल पॉइंट होता है एंड मैंटीसा में बाय डिफॉल्ट कभी आपका एग्जामिनर ये डेसिमल पॉइंट आप लोग को रिप्रेजेंट करेगा, कभी आप लोग का एग्जामिनर आप लोग को ये डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं करेगा, लेकिन आपका डेसिमल पॉइंट इज अवेलेबल राइट ओवर हियर, यहां पर होता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ द डेसिमल। तो आपको पता है आपका नंबर बच्चों ये रहा, डेसिमल पॉइंट ये रहा, बच्चों जस्ट प्लेस ये पूरा पैटर्न बच्चों आप लोग क्या करेंगे, एज इट इज यहां मैंटीसा के अंदर रख दें। दिस इज योर मैंटीसा। डेसिमल पॉइंट जब आप लोग का यहां पर आ गया तो ये पूरा नंबर आप लोग क्या करेंगे, एज इट इज मैंटीसा के अंदर क्या कर दें, प्लेस कर दें। सो नाउ योर पैटर्न विल बिकम 1 0 1 1 1। हाउ मेनी वंस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0।
सो व्हाट आई डिड, मैंने अपने पूरा डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे मूव करा, डेसिमल पॉइंट मैंटीसा के अंदर यहाँ पर होता है, एंड पूरा पैटर्न बच्चों आप लोग के पास यहाँ पर आ जाएगा. द होल पैटर्न इज राइट ओवर हियर. सेम पैटर्न, सेम पैटर्न. अब कुछ बिट्स बच गई, तो बच्चों जो बिट्स बच जाती हैं वी प्लेस अ जीरो ओवर देयर. तो मैंने यहाँ पे जीरो प्लेस करा. एंड बच्चों अब आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं मैंने एक बिट को डिस्टर्ब नहीं करा. दिस इज द बिट. तो ये बिट बच्चों आप लोग के पास क्या होती है, इट्स अ साइन बिट. इट्स अ साइन बिट एंड दिस बिट बच्चों इज जीरो फॉर पॉजिटिव नंबर्स. ये बिट आप लोग की क्या होती है, ये बिट जीरो आपको शो कर रही है कि आपका नंबर जो है वो क्या है, इट्स अ पॉजिटिव नंबर. अगर आप लोग का नंबर नेगेटिव होता और आप लोग ये सोच रहे हैं कि वी आर गोइंग टू सेट दिस बिट एज वन, तो बच्चों दैट्स नॉट ट्रू. नेगेटिव नंबर्स के लिए द मेथड इज डिफरेंट. एक अलग मेथड है, एक बिल्कुल प्रॉपर एक अलग मेथड है. सो उस मेथड के ऊपर बात करेंगे इन द अपकमिंग सेशन. अगले अभी सेशन के अंदर बात करेंगे. अभी करंटली वी आर जस्ट डीलिंग विद द पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है भाई. सो दिस इज हाउ बच्चों वी कन्वर्ट द नंबर यूजिंग द मैंटीसा एक्सपोनेंट मेथड. 12 bits for the mantissa, 5 bits for the exponent, and this is how we convert, this is how we represent our number in using the mantissa exponent method. I hope आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी. Let's move forward. एक और एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर से बेहतर हो. दिस टाइम क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स स्टार्ट. In question 2, now we are having 10 बिट्स. अच्छा, ये रैंडमली आपका एग्जामिनर कभी 10 बिट्स देगा, कभी 5 बिट्स, कभी वो अपने हिसाब से चेंज करता रहता है. सो नाउ वी आर हैविंग 10 बिट्स फॉर मैंटीसा एंड वी आर हैविंग लेट्स से 4 बिट्स फॉर द एक्सपोनेंट. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स यू पीपल नो बोथ आर इन टूज कॉम्प्लीमेंट, हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट में होती है. तो मैंने स्टार्ट करा अपना क्वेश्चन. नंबर तो दिया ही नहीं मैंने, सॉरी. द नंबर इज positive 21.75. So this is our number that we need to represent using the Mantissa exponent method. So let's start करते हैं. ठीक है भाई. सो दिस इज आर Mantissa, ये हमारा Mantissa हो गया. एंड दिस इज आर एक्सपोनेंट. आप लोग को पता है सबसे पहला टास्क क्या होता है, वी नीड टू कन्वर्ट, ऑफ कोर्स वी नीड टू कन्वर्ट द नंबर्स इनटू बाइनरी. सो 21 को कन्वर्ट करते हैं, इजी जॉब. 1 2 4 8 16. 16 plus 4 that will be 20. 20 plus 1 that will be 21. Remaining bits will be set to 0 and 0.75 का binary is 1 1. And you can also know 1 over 2 और यहाँ पे 1 over 4 होता है आप लोग के पास. So this is the binary बच्चों. Now आप लोग को पता है you need to move this decimal point in the front. कितने बिट्स बच्चों मैंने कितने डिजिट्स मैंने मूव करा, कितने बिट्स मैंने मूव करा, 1 2 3 4 5. तो माय एक्सपोनेंट विल बी 5. ठीक है. तो 0 सॉरी 1 0 1 0. सो द वैल्यू फॉर द एक्सपोनेंट इज 5. आप लोग को पता है मैंटीसा के अंदर आप लोग का डेसिमल पॉइंट आपका यहां पर होता है. सो वही एज इट इज मैंटीसा का पूरा पैटर्न मैंने उठा के पूरा ये सीक्वेंस मैंने एज इट इज उठा के यहाँ पे रख दिया मैंटीसा के अंदर. 1 0 1 0 1 1 1. 2 बिट्स बच गई. आप लोग को पता है क्या करते हैं, वी प्लेस अ 0 एंड दिस इज द साइन बिट. तो इफ द नंबर इज बच्चों पॉजिटिव सो वी प्लेस अ 0. लेकिन नेगेटिव के लिए 1 प्लेस नहीं करते. देयर इज अ डिफरेंट मेथड, बात करेंगे आगे उसके ऊपर भी. ठीक है भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और. आई होप अब आप लोग को चीजें समझ में आ रही हैं, आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं. अब मैंने क्या करा, मैंने अब आप लोग को एक नंबर दिया एंड दिस टाइम आई रिक्वेस्टेड यू पीपल टू कन्वर्ट दैट नंबर बैक इनटू बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर आप लोग को क्या करना है, कन्वर्ट बैक करना है. जस्ट गिव मी अ मिनट.
ओके जी, अब मैं आप लोग को एक नंबर दे रहा हूं एंड व्हाट वी नीड टू डू, हमें उस नंबर को कन्वर्ट बैक करना है, वो मैंटिसा एक्सपोनेंट के अंदर है। वी नीड टू कन्वर्ट बैक दैट नंबर बैक इनटू डेसिमल। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। This is our mantissa, this is our exponent. So the value for the exponent bacho is 1010. This is our exponent and this is our mantissa. 0 1 1 0 0 1 0 1 0. So now what we need to do, this is our exponent and this is our mantissa and we need to convert this number back into decimal. बड़ा इजी सा मेथड है। सबसे पहले व्हाट यू पीपल डू, आप लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चों अपना एक्सपोनेंट। सो मैंने यहाँ पे अपना एक्सपोनेंट देखा, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1 2 4 -8. सो वी नो 4 + 1 दैट विल बी 5। तो हमारे पास 5 है। हमारा डेसिमल पॉइंट कहां पर है? आवर डेसिमल पॉइंट इज राइट ओवर हियर। तो इसका मतलब एक्सपोनेंट 5 है, इसका मतलब ये डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स आगे मूव किया गया है बच्चों? ये डेसिमल पॉइंट हमारे पास 5 डिजिट्स आगे मूव किया गया है। अगर मैं इसको 5 डिजिट्स पीछे लेके चला जाऊं, अगर मैं इसको 5 डिजिट्स पीछे लेके चला जाऊं, तो इसका मतलब एक्चुअली आवर डेसिमल पॉइंट वाज राइट ओवर हियर। 1 2 3 4 5 कर दें प्लीज, मूव कर दें। तो इसका मतलब एक्चुअली बच्चों आवर डेसिमल पॉइंट इज राइट ओवर हियर। अब आप लोग को पता है डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड के ऊपर सर द पैटर्न इज 1 2 4 8 16 और डेसिमल पॉइंट की राइट साइड के ऊपर 1/2 1/4 1/8 एंड सो ऑन। सो अब देख ले बच्चों कहां कहां बने। सो यू कैन सी 16, यू कैन सी बच्चों 16 8 and 1. So 16 plus 8 that will be 24, 24 plus 1 that will be 25. So मेरा नंबर बना भाई यहाँ पे 25 and if I observe the fractional part 1/4 के ऊपर 1 है, तो आपको पता है 1/4 क्या होता है? that is 0.25. So हमारा रिजल्ट आ गया बच्चों and of course since we can see हमारा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, so sir hard number is positive. So positive 25.25 will be our answer. ठीक है। So this is how बच्चों we convert। अगर आपके पास मैंटिसा एक्सपोनेंट के अंदर कोई नंबर गिवन है तो this is how we convert the number in decimal again. Moving forward, आगे बढ़ते हैं। ओके जी, नाउ लेट्स इंक्रीज थोड़ा सा बच्चों अपना डिफिकल्टी लेवल क्या करते हैं हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अपना मुश्किल देखते हैं। सो लेट्स से दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज आवर मैंटिसा दिस इज आवर मैंटिसा एंड दिस इज आवर एक्सपोनेंट। ये हमारा एक्सपोनेंट है। ठीक है भाई। अगेन एग्जामिनर ने सेम रिक्वेस्ट करी है, you need to convert this number back into, you need to convert this number back into, आपको वापस से कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। You all know that your decimal point is right over here. The value for the exponent is 5. आपके पास एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है? 5 है। So if we move our decimal point बच्चों, इसका मतलब कहां पे मूव करना चाहिए? हमारा डेसिमल पॉइंट मूव करेगा 5 places to the right। ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों आपका जो होल पार्ट है, यू कैन ऑब्जर्व आपका जो होल पार्ट है वो तो क्या है? वो तो 0 ही है। मतलब यू कैन सी कोई बिट भी यहाँ पे 1 नहीं है, तो आपका होल पार्ट तो 0 है। नाउ फ्रैक्शनल पार्ट को अगर आप लोग ऑब्जर्व करें, सो 1/2 1/4
1/8, 1/16 एंड 1/32। ठीक है, सो सिर्फ 1/16 और 1/32 है, तो प्लस, सिंस नंबर हमारे पास क्या है, हमारा नंबर पॉजिटिव है, वी कैन सी, ठीक है, प्लस 1/16 प्लस 1/32। So this is our answer। बच्चों इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। So this will be positive 3/32 and this is our final answer। तो जब भी आप लोग के पास, आप लोग अपने आंसर्स को फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे, रिमेंबर whenever you are going to write your answer in fraction, तो you are never going to place, आप कभी भी डेसिमल पॉइंट प्लेस नहीं करते, ठीक है, इट्स अ सिंपल मैथ्स रूल दैट यू शुड रिमेंबर, याद रखिएगा। ओके जी, so I think we are standing on a very good ground। एक आखिरी नंबर बस हम लोग कन्वर्ट करते हैं और फिर हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और फिर हम लोग आज का सेशन अपना एंड करेंगे, ठीक है। सो द सो द उप्स, ठीक है भाई। सो द नेक्स्ट नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 दैट वी हैव, लेट्स सी। ठीक है भाई, दिस इज आवर नंबर। सो यू पीपल नो दिस इज आर, ये हमारा क्या है, दिस इज आर मेंटिसा, ये हमारी मेंटिसा है भाई, एंड दिस इज आर, ये हमारा क्या है, दिस इज आर एक्सपोनेंट। सो एक्सपोनेंट इज 4। यू पीपल नो आपका फ्रैक्शन डेसिमल पॉइंट इज राइट ओवर, इसका मतलब ये कितने डिजिट्स मूव करेगा, ये आपके पास 4 डिजिट्स मूव करेगा। सो यू पीपल नो, अब आपके पास 1 2 4 8 एंड ओवर हियर 1/2 एंड 1/4। सो 1 आप लोग को पता है 0.75 होता है, नंबर आप लोग का क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सर पॉजिटिव नंबर है, सो पॉजिटिव 14.75 बच्चों विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो ये बच्चों हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करें, अभी ऑफ कोर्स अभी देयर इज अ लिस्ट, बहुत सारे क्वेश्चन हमें परफॉर्म करने। अब कुछ छोटी मोटी सी थ्योरी हमारे पास, वो हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर आज का सेशन हम लोग वाइंड अप करेंगे, एंड करेंगे। नाउ देखिए बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, देखिए 0.0, 0.25, 0.75, 0.75, 0.5, ये जितने भी नंबर्स हैं आप लोग के पास, इन सारे नंबर जो मतलब आपके पास 2 की पावर के अंदर होते हैं, बिकॉज द नंबर इज बाइनरी बेस है हमारे पास, तो जो नंबर्स भी आप लोग के पास 2 की पावर के अंदर होते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट एक्यूरेटली, इन नंबर्स को तो हम एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट इफ द नंबर इज बच्चों 0.1, if the number is 0.2, if the number is 0.3, if the number is 0.4 and even if the number is 0.7, तो हम इन नंबर्स को कंप्यूटर्स के अंदर एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ता है, हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। अब जब हम अपने नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं तो बच्चों देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्या पता वो जब राउंडिंग ऑफ के अंदर हमारा नंबर स्लाइटली सादा भी हो सकता है, राउंडिंग ऑफ के अंदर हमारा नंबर स्लाइटली कम भी हो सकता है, दोनों केसेस पॉसिबल है, वी डोंट नो। लेकिन हमारे पास ये एरर आता है और इससे आपकी नंबर की प्रिसिशन, आपकी एक्यूरेसी आप लोगों की रिड्यूस होती है। if you want to if you want to increase the accuracy, you people know that you can increase the number of bits for the mantissa, ठीक है। लेकिन स्टिल ये एक राउंडिंग ऑफ एरर है आपके पास, और ये राउंडिंग ऑफ एरर बच्चों बड़ा खतरनाक होता है। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, जापान ने एक मिसाइल लॉन्च कर अपनी एनिमीज के ऊपर,
इंस्टेड ऑफ हिटिंग द एनिमीज, बच्चों वो मिसाइल खुद ही आके उन्हीं को लग गया। बाद में बच्चों वॉर के बाद उन्होंने इवेल्युएट करा मसला क्या हुआ, तो बच्चों द रीजन वाज राउंडिंग ऑफ एरर। दे वर एडिंग द वैल्यूज, उन्होंने टेंजेंट अप्लाई किया था। आपको भी पता है अगर टेंजेंट एंगल कैलकुलेट करने के लिए दे अप्लाइड द टेंजेंट फॉर्मूले के अंदर, सो आपको भी पता है टेंजेंट के अंदर का 0.0 0.5 0.1 0.2 का फर्क आ जाए तो देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द एंगल्स, सो दैट वाज द रीजन, उनका एंगल ही चेंज हो गया। तो राउंडिंग ऑफ एरर्स बच्चों हमारे पास क्यों होते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट रिप्रेजेंट decimal numbers accurately in a computer system. Reason, because we don't have the infinite bits. हमारे पास इनफाइनाइट बिट्स नहीं है मैंटीसा की, हमारे पास लिमिटेड बिट्स है मैंटीसा की, तो हम एक्यूरेसी एक हद तक अचीव कर सकते हैं। एंड एट लास्ट वी नीड टू अप्लाई द राउंडिंग ऑफ। ठीक है, सो लेट्स राइट डाउन बच्चों दिस इन द वर्डिंग फॉर्म एज वेल। सो द फर्स्ट वन बच्चों इज राउंडिंग ऑफ errors. In computers, floating point numbers cannot be represented accurately. They are always slightly higher or lesser from the actual value. We can observe a significant difference. We can observe a significant difference after performing few calculations. And you can quote one of the examples, बच्चों 0.1 plus 0.1 plus 0.1. So the result बच्चों was 0.29999. तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या है, स्लाइटली लेसर है। अनदर एग्जाम्पल यू कैन कोट 0.1 plus 0.1 plus 0.1, the result is 0.30000001. तो यहाँ पे हमारा नंबर एक्चुअली 0.1 नहीं था, इट वाज स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल वैल्यू। सो सच एरर्स बच्चों आर कॉल्ड राउंडिंग ऑफ एरर्स। और ये आप लोगों को फॉरन नजर नहीं आते, बट आप इफ यू कीप ऑन एडिंग, इफ यू कीप ऑन परफॉर्मिंग सम operations on the numbers, then you can see a significant difference on the values. इसी के साथ साथ बच्चों हमारे पास एक और प्रॉब्लम आती है, दैट इज, अब लेट्स से इस प्रॉब्लम को समझने के लिए मैंने आप लोग के पास क्या करा, आप लोग का क्लासरूम सेट कर दिया। दिस वाज योर क्लासरूम। मैंने बोल दिया वन ऑफ आवर स्टूडेंट, बच्चों हमारा एक स्टूडेंट था, दैट वाज लेट्स से कासिम। मैंने बोला दिस इज रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ 4 रॉ 5, 5 रॉस थे हमारी क्लास के अंदर। मैंने बोला कासिम के आगे कोई बच्चा नहीं बैठ सकता, मैंने एक रूल लगा दिया क्लास के अंदर। तो बच्चों कासिम आए बड़े मजे मजे में, और कासिम आगे बच्चों यहाँ पे बैठ गए थर्ड रॉ के अंदर। अब कासिम के आगे तो कोई बैठ नहीं सकता, तो बच्चों सब बच्चे कासिम के पीछे बैठना शुरू हो गए, या एंड द क्लास गेट फुल। तो मैंने बच्चे काउंट करे टोटल, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चों जब मैंने काउंट करे तो दे वर 5 5 10 10 13 बच्चे थे मेरी क्लास के अंदर। तो मैंने बोला भाई 13 बच्चे, ठीक है। अब बच्चों कासिम ने क्या करा, कासिम उठे और वो उठ के यहां पर आ गए। जब वो उठ के आगे आए बच्चों, तो पता चला मेरी क्लास में 13 नहीं, मेरी क्लास में और भी बच्चे थे।
लेकिन लेकिन मैंने रूल लगाया हुआ था, ये कासिम के आगे कोई नहीं बैठेगा, तो क्लास फुल हो गई थी मेरी। अब जब मैंने कासिम की पोजीशन चेंज करी तो पता चला मेरे पास ये वैल्यू चेंज हो गई, एंड नाउ दिस वैल्यू इज 5 5 15 15 17 हो गई मेरे पास वैल्यू। सो ये बच्चों प्रॉब्लम आपके पास, ये प्रॉब्लम बच्चों आप लोग के पास रियल नंबर्स के अंदर भी आ जाती है। अगर आप लोग के रियल नंबर्स नॉर्मलाइज ना हो तो ये प्रॉब्लम आप लोग के पास आ सकती है। दिस प्रॉब्लम बच्चों इज कॉल्ड, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। आपने सोचा आपके नंबर की रिप्रेजेंटेशन 13 थी, लेकिन जब आपने कासिम को मूव करा तो पता चला आपके नंबर की रिप्रेजेंटेशन 17 हो गई। तो आपके पास बच्चों नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, इट्स अ प्रोसेस, ताकि आप अपने 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 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को बिल्कुल एक्यूरेटली मैक्सिमम प्रिसिशन के साथ रिप्रेजेंट कर सकें। सर समझे नहीं आपकी बात को? तो भाई ये देखो, मैंने आप लोग को यहां पे ये एग्जांपल दी थी। तो ये जो आप लोग का मेंटीसा है ना बच्चों, दिस मेंटीसा इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। सर नॉर्मलाइज क्या होता है? अगर आपके पास ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट टू बिट्स हैं, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट टू बिट्स हैं, ये क्या होनी चाहिए? दे शुड बी अपोजिट। ये अपोजिट होनी चाहिए एक दूसरे के। लाइक अगर ये 0 0 है, सॉरी, अगर ये आपके पास 0 0 नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी 0 1 या फिर 1 0, तो आपका नंबर क्या होगा? नॉर्मलाइज्ड होगा। अगर आपका नंबर नॉर्मलाइज नहीं है तो बच्चों पहला मैंने आपको बताया, पहला फ्लॉ क्या आता है? मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। अनदर बच्चों, आप मेंटीसा की ये सारी बिट्स को क्या कर रहे हैं? जाया कर रहे हैं, यूज ही नहीं कर रहे। जब मेंटीसा की आप बिट्स को यूज नहीं करेंगे तो आपके नंबर की एक्यूरेसी, आपके नंबर की प्रिसिशन क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो भाई बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द बिट्स फॉर द मेंटीसा प्रॉपरली, तो आपके नंबर एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाएगी आपके नंबर की। ठीक है, सो अब जरा अपनी अगली हेडिंग में बच्चों नोट करेगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल दिस प्रोसेस एज नॉर्मलाइजेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट बच्चों नॉर्मलाइजेशन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्मलाइजेशन, जब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन क्या होती है आपके पास? इट्स अ प्रोसेस to increase accuracy of a number if most significant two bits for mantissa are same, like 0 0 या 1 1, तो इन दिस पर्टिकुलर केस आपका नंबर जो होता है बच्चों इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। आपका नंबर नॉर्मलाइज नहीं होता, नॉट नॉर्मलाइज्ड। लेकिन अगर बच्चों ये आप लोग के पास दे आर डिफरेंट, इफ दे आर डिफरेंट लाइक 0 1 या फिर 1 0, तो देन योर नंबर इज नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, नाउ अगर आप लोग का नंबर बच्चों नॉर्मलाइज नहीं है, इफ द नंबर इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, if number is not normalized, तो देर आर सो मेनी प्रॉब्लम बच्चों विद द नंबर। आपके नंबर की क्या होगी? एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाएगी। एक्यूरेसी आपके नंबर की क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। आपके नंबर के अंदर बच्चों क्या आ जाएगा? मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी आपके नंबर के अंदर। मेंटीसा की बिट्स क्या हो जाएंगी? आपकी लॉस हो जाएंगी। मेंटीसा बिट्स आर लॉस्ट। आप कोई भी नंबर, कोई बहुत बड़ा, मतलब वेरी लार्ज या फिर
very small number आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, एंड ऑफ कोर्स यू विल बी हैविंग, आपके नंबर के अंदर एक एरर आ जाएगा बच्चों, अनदर एरर दैट इज कॉल्ड लीडिंग जीरोस। एरर भी क्या होगा आपके पास जनरेट हो जाएगा। तो खैर अभी और भी बहुत सारी बातें करनी है, अभी तो जस्ट स्टार्ट है बच्चों इस चैप्टर का। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें पता चली होंगी किस तरह भी कन्वर्ट करते हैं हम लोग रियल नंबर्स को बाइनरी के अंदर। व्हाट इज मैंटीसा, व्हाट इज एक्सपोनेंट, हाउ वी कन्वर्ट, वेयर इज द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को कन्वर्ट किस तरह करते हैं, राउंडिंग ऑफ एरर क्या होता है आपके पास, यू कैन नॉट रिप्रेजेंट द नंबर्स एक्यूरेटली, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है आप लोग के पास, एक नंबर आपका नॉर्मलाइज्ड है नहीं है, तो यू कैन आल्सो आइडेंटिफाई दैट। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। अभी और भी बहुत सारी बातें करनी है, आज हम लोग यहीं तक होल्ड करते हैं। इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू किक ऑफ with the real numbers again, and we are also going to talk about the negative numbers as well, and along with the negative numbers हम लोग past papers की भी बात करेंगे। तो till then, Allah Hafiz, take care and stay safe.